अजीज खान जी, अभी देखिए विक्रम जी ने कहा और उन्होंने जो कहा उस पर तो आप यकीन कर ही लेंगे। वो जो कह रहे हैं वो कानून की बात कर रहे हैं, वो नियमों की बात कर रहे हैं कि अगर आपको शक भी है, अगर आपको लगता है कि पुलिस बदनीयती से काम करती है, तो ये अधिकार भी हमारे देश के कानून ने आपको दिए हैं ना कि आप तुरंत मुकदमा दर्ज करवाएं, जांच होगी पुलिस वालों पर, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए प्राची जी, विक्रम जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि किसी इनकाउंटर को करने से पहले संविधान क्या कहता है उसको भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विक्रम जी भी इस बात को जानते हैं कि पुलिस का काम है जांच करना, उसके बाद मुकदमा दर्ज करना और उसके बाद सजा देना। सजा ये तीन पार्ट में आता है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर कोई दोषी दिख गया उसको इमीडिएट आप इनकाउंटर कर दे। लेकिन मैं बार बार फिर इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराध के खिलाफ हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी, उसकी जाति नहीं होती, उसका धर्म नहीं होता, अपराध अपराध होता। एक बात अभी राजेश जी ने जो बात कही थी कि हमने आंकड़े दिए, अरे साहब आंकड़े तो ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, वो फिर आंकड़े सुन लो। वो आंकड़े जो मैंने दिए थे वो बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े दिए थे कि जो मर्डर का आंकड़ा है वो 3623 है, एनसीआर में 2024 का आंकड़ा है, जो देश में नंबर 1 यूपी का। रेप 3209, ये आपका राजस्थान, ये आंकड़े भी देख लो, नंबर 2, ये फोकस सेकंड कर देना भैया नंबर। जरा। सर एक बात और सुन ले, और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो 2024 में एनसीआर के अकॉर्डिंग 66,398, देश में नंबर 1। तो मैं कहना चाह रहा हूं यूपी में अपराध कम नहीं हुआ है और अपराधी का आज भी मनोबल बढ़ा हुआ है, वो पूरी तरह से अपराध कर रहा है। दिखा दीजिए, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो मर्डर का मामला हो, या महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो, वो आंकड़े को मत। अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, पहले आंकड़े लिए थे वो भी ठीक थे। एक बात सुन लीजिए आप। दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, संविधान क्या कहता है कि अदालत फैसला करेगी, पुलिस फैसला नहीं करेगा। अजीज खान जी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना। सुन लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े आपने दिए भाई, एनसीआरबी के आंकड़े आपने दिए। आपने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर फेल है, ये अलग मसला है। आप सवाल पूछिए राजेश जी से, अभी वो आपके सवाल का जवाब देंगे। यहां मसला एनकाउंटर को लेकर है और एनकाउंटर के लिए बड़ा साफ साफ बताया है ना अभी विक्रम सिंह जी ने कि एनकाउंटर यूं ही नहीं हो जाया करते हैं कि पुलिस ने ठान लिया कि सामने असद है, हमने उसको पकड़ा है तो आइए उसका एनकाउंटर कर दें। अभी रोहित जी ने आपको डिटेल बताई ना कितने राउंड फायरिंग हुई थी, बताया कि नहीं बताया? मुझे 30 सेकंड में फिर मैं आ रही हूँ जी। एक बात हमने बताया, इनकाउंटर कैसा होता है, कैसा होता है उसके तरीके पे मैं नहीं गया। इनकाउंटर है, मर्डर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो मर्डर है और डायरेक्ट अजीज खान जी, अजीज खान जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? जब आपको धर्म, जाति, मजहब से कोई आपत्ति नहीं है, एनकाउंटर की प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं, तो फिर आपत्ति क्या है जनाब? आपको आपत्ति क्या है? फिर आ रही साजिद जी, सिस्टम से है, आपत्ति सिस्टम से है, सिस्टम ठीक नहीं है। कैसे अपराध खत्म नहीं होगा? कैसे ठीक नहीं है? अजीज खान जी, अभी आप एक दूरी पर गोल गोल घूम रहे हैं। कैसे ठीक नहीं है? कैसे ठीक नहीं? फिर साजिद जी इतने सुन लीजिए मेरी बात, 10 सेकंड। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने आंकड़े दिए मकसद बताने का, लेकिन हमें दिक्कत है, इतना बड़ा आंकड़ा है, हमें दिक्कत है, कम नहीं हुआ। अरे कम से कम हमने डिम्पल यादव जी के पक्ष में बोला, उसके ओके, तो ये कहना शुरू करिए ना अजीज खान जी, अजीज खान जी, बजाय इसके कि आप एनकाउंटर में मारे गए अपराधी की जाति देखें, सरनेम देखें, आप उसका धर्म देखें, आप उसका मजहब देखें, आप ये देखें ना कि कानून कि अपराध खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आप अलग दिशा में चले जाते हैं, आपके नेता ही अलग दिशा में चले जाते हैं। कभी ब्राह्मण दिखते हैं आपको, कभी ब्राह्मण दिखते हैं, कभी यादव दिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि एनकाउंटर में अपराधी का खात्मा हो रहा है। बोले साजिद जी जल्दी, फिर राजेश जी जवाब देंगे। देखिए प्राची जी, सवाल कहाँ उठता है उसको समझिएगा। सलीम वास्तिक पर हमला हुआ, 2 लड़कों ने हमला किया, उनका इनकाउंटर कर दिया। और जब सलीम वास्तिक के बारे में पता चला कि ये 13 साल के हिंदू लड़के का कातिल है, तो उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों नहीं मारा गया? उसको जेल क्यों भेज दिया गया? उसको तो फांसी देनी चाहिए थी सरेआम। मानसिक दिवालियापन है। ये जो होता है, सवाल इस पर है, सवाल इस पर नहीं है। ठीक है, अपराधी जो भी है, अपराधी को मारिए, कोई बात नहीं, लेकिन बराबर रखिए। आप जाके सरेंडर करेंगे तो आपका एनकाउंटर नहीं होगा। आप कानूनी प्रक्रिया सरेंडर किया है सलीम वास्तिक ने, सलीम वास्तिक ने सरेंडर किया है। आपको तो यही पता नहीं कि पुलिस ने पकड़ा है जाके उसको, सरेंडर किया है उसने। क्या बात करते हो यार, बिला वजह की बातें करते हो बैठ के, व्यक्तिगत नहीं बोला करते।